उसकी इतनी हिम्मत कि वो अनुराधा के घर तक पहुंच गया। यकीन नहीं कर सकती संजय इतना गिर गया कि उसने तुम्हें बेइज्जत करके निकाल दिया। मुझे संजय से कोई शिकायत नहीं है दीदी, ये सारी गलती अनुराधा की है। जब तक औरत उंगली पकड़ने नहीं देती, आदमी हाथ क्यों पकड़ेगा? ये सब अनुराधा का ही किया कराया है। मेरी समझ में नहीं आता, अगर ये बातें उन तक पहुंच गई तो पता नहीं विक्रम क्या कर बैठेंगे। दीदी, भैया को तो ये बात बतानी ही होगी। बाद में अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमसे बहुत गुस्सा होंगे। और दीदी, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। अब पानी सर से ऊपर हो गया है और डूबने वाला तो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मुझे भैया को ये बात बतानी ही होगी। अनु, तुम कह रही थी कोई डिनर पे जाना है? मैम साहब, मैं बाजार से होके आता हूँ। ठीक है। तुम्हारा फोन आया तो मुझे लगा पता नहीं क्या। मैं ये कह रही थी कि आज रात का डिनर हम एक साथ। वाह, फक्र हो रहा है मुझे तुझे यहां देखकर। और ताज्जुब की बात तो यह है कि मुझे देखने के बाद भी तेरी आंखें शर्म से नहीं झुकी। तेरी हरकत के बाद कोई भी पत्नी अपने पति को पति परमेश्वर कभी नहीं कहेगी। पति को परमेश्वर पत्नी बनाती और राक्षस भी पत्नी ही बनाती है। ऐसा क्या किया है राखी ने तो तुझे इस औरत की बाहों का सहारा लेना पड़ रहा है? ये आप उससे पूछिए, मैं तुझसे पूछता हूं। संजू देख, पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पति अपना धर्म भूल जाए, वो हरकत करे जो तू कर रहा है। देखिए भैया, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं कि छोटी सी नोक-झोंक पर मैं घर छोड़ दूं। तो फिर हुआ क्या है संजू, क्या हुआ है? देखिए भैया, मैं नहीं चाहता कि अन्नू के सामने मैं आपके मुंह पर बेइज्जती का तमाचा मारूं। बेइज्जती बेइज्जती तो उनकी होती है संजू जिनकी कोई इज्जत हो। भैया देखिए, ये बात हमारी है, इसमें अन्नू को दोषी मत ठहराइए। अरे इसने तो मुझे समझाने की कोशिश की है। एक ना समझ दूसरे को समझ कहां से देगा? सुना है कि एक अंधा दूसरे अंधे को घर की राह तक कभी नहीं पहुंचाता। मिस्टर विक्रम, शायद आप भूल गए हैं कि आप मेरे घर में हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपने भाई को घर ले जाइए और फैसला वहीं पे कीजिए। फैसला तो यही होगा मैडम, अभी होगा और इसी वक्त होगा। कम ऑन संजू, लेट्स गो। कम ऑन। कहां? घर और कहां? वो घर नहीं, वो घर नहीं, नर्क है। संजू वो घर है, इंतजार कर रहा है कोई तुम्हारा वहां। कोई इंतजार नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना आपसे कि वो घर नहीं, नर्क है, जहां मेरे विश्वास को तोड़ा गया है। झूठ है, ये सच है भैया। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो जाकर पूछिए अपनी लाडली से, उसने मेरे विश्वास को घायल किया है। लोग तो पीठ पे छुरा घोंपते हैं, उसने मेरी छाती पर घोंपा है। संजू अगर ऐसा कुछ किया है ना राखी ने, तो मैं अपने इन हाथों से उसका गला घोंट दूंगा। तो जाइए जाइए ना, जाइए घोटिए उसका गला। लेकिन सच्चाई जानने के बाद अगर राखी की कोई गलती है तो राखी को उसकी सजा मिलेगी। लेकिन अगर ये किसी और की चाल है तो मैं उसकी चाल को ऐसे तोड़ूंगा कि उसे बैसाखी के लेने के बाद भी चलने की गुंजाइश नहीं रहेगी, चाहे वो कोई भी हो।
परेशान हो गया हूं मैं। ये सोचता हूं कि क्यों ना हम कोई हॉलिडे के लिए चले। दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। गॉड। हेलो। हेलो, मैं सुमन बोल रही हूँ। और कुछ बचा है तो आप भी सुना दें। मैंने तुम्हें कुछ सुनाने के लिए फोन नहीं किया संजय, सिर्फ इतना बताने के लिए फोन किया है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त। अब इस वक्त तो मैं तुम कितने भी मसरूफ रहो, अगर इस वक्त तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए तो इतना जान लेना कि मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार बात कर रही हूँ। अभी मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हेलो। It's okay. Just relax. तुमने अपने बड़े भैया से राखी के बारे में क्या कहा? जो सच था वही कहा है। अरे वाह, और तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम्हारी इन बेबुनियाद बातों पर हम लोग यूं ही विश्वास कर लेंगे? एक बात का ख्याल रहे संजय, किसी बेगुनाह इंसान पर इस तरह इल्जाम लगाना बहुत ही बुरी बात है, बल्कि गलत बात है। बात में सच्चाई होगी तो सबूत होगा ना। सबूत भी दूंगा और नाम भी बताऊंगा। बताओ कौन है? वो मेरा अजीज दोस्त था, जिस पर मैं अपने आप से ज्यादा भरोसा करता था, जिसे मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता था। उसी ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। वैसे उस पर भी दोष लगाना ठीक नहीं होगा। जब अपनी जमीन बंजर हो तो मौसम को दोष देकर क्या फायदा। लिया छोड़ो और नाम बताओ उस आदमी का। मेरा जिगरी दोस्त ब्रिजेश। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मुझ पर क्या इल्जाम लगा रहे हो तुम? कहना तो दूर की बात है, ये सोचना भी तुम्हारे लिए बहुत गलत है। सच कहने में क्या शर्म है भाभी? जो खुद अपनी आंखों से देखा है, अगर आप भी देख लें तो आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देख ली तस्वीरें भाभी? तो बोलिए, क्या जवाब है आपके पास इन तस्वीरों का? क्या सुनना चाहते हो तुम? क्या जवाब चाहते हो मुझसे? वाकई तुम बहुत समझदार हो संजय, क्या खूब समझते हो रिश्तों की नजाकत को। क्या यही पहचाने तुमने अपनी बीवी को? यानी कि मेरी बात झूठी? आप ये साबित करना चाहती हैं कि ये तस्वीरें झूठी हैं? ये तस्वीरें झूठी नहीं है संजय, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारा देखने का नजरिया गलत है। बस अपनी बात बदलने की कोशिश मत करो। तुम दोनों में अजायज संबंध है। संजय बस, संजय बस, अब मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहती। तुम्हारी ये सोच से तो मुझे अपने आप से घिन आने लगी है। मैं गिर गई हूं अपनी नजरों में। अगर मुझे पता होता कि तुम ब्रिजेश और मेरे पवित्र रिश्ते को इतना गंदा नाम दोगे तो मैं ब्रिजेश से कभी बात नहीं करती। सच मानो संजय, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता। ब्रिजेश के दिल में खोट नहीं है, ना ही मेरी राखी के चरित्र में। खोट तो सिर्फ तुम्हारे सोच में है। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। मेरा दिमाग खराब हो गया।
ये फोटोग्राफ्स मुझे सरासर किसी की चाल लग रही है, किसी की साजिश है। बेवकूफी कर रहे हो संजय, तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। आप मुझे समझाने की कोशिश मत करिए। मुझे जो कुछ समझना मैं समझ चुका हूं। सच कहते हैं, जब इंसान का दिमाग शैतान का घर बन जाता है तब उसकी सोच भी शैतानों जैसी बन जाती है। आपको जो कुछ कहना है कह लें। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? कि मैं अनुराधा से शादी करूंगा और मुझे राखी से डिवोर्स चाहिए। संजय, ये क्यों नहीं कहते कि तुम अनुराधा को पाना चाहते हो? ये तुम्हारी बरसों की तमन्ना है और इसलिए तुमने ये सब नाटक रचा। जो कुछ कहना है कह लो, मेरा फैसला अटल है। संजय, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, वरना जिंदगी भर तुम दोनों को पछताना पड़ेगा। पछताना किसको पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिक्र मत करो तुम, सब ठीक हो जाएगा। उसे तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, गुस्से में कुछ कह गया, सब कुछ नहीं होगा। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, बाहरी घाव आसानी से भर जाते हैं, लेकिन अंदरूनी घाव नहीं भरते। संजय इस बात को कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। संज, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन राखी ऐसा कर सकती है, विश्वास ही नहीं होता। तुम कोई भी कदम उठाने के पहले ठंडे दिमाग से सोचना। हम ठंडे दिमाग से सोचना? मेरी पत्नी मेरे नाम का सिंदूर भर के ब्रिजेश के नाम की माला जपती है और मैं ठंडे दिमाग से सोचूं सुबह पर मेरा नाम और दिल में उस धोखेबाज की तस्वीर, और मैं ठंडे दिमाग से सोचूं और खुश हो जाऊं। अनु, मैंने यह फैसला कर लिया कि मैं उस औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैंने यह फैसला कर लिया कि मैं राखी को डिवोर्स दूंगा। संज, कभी कभी तस्वीरें गलत भी हो सकती है। मेरा मतलब है, आंखों देखी हर बात सच हो ये तो जरूरी नहीं है। यू नो, आज के दौर में कंप्यूटर प्रिंटिंग वगैरह। नहीं अनु, भरोसे की डोर बहुत नाजुक होती है, रिश्तों की बंदिशों से वो जुड़ नहीं सकती। मैंने अपने दिलो दिमाग से राखी की तस्वीर को मिटा दिया है और मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं उसे डिवोर्स दूंगा। वकील साहब, आप आइए ना प्लीज। वकील साहब, इनसे मिलिए, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, मिस्टर संजय। हेलो मिस्टर संजय। हेलो, हाउ आर यू? बैठिए ना। थैंक यू। कहिए, अचानक मुझे कैसे याद किया? कोई खास बात है क्या? वकील साहब, एक्चुअली कुछ डिस्कस करना था आपसे, लेकिन इस वक्त नहीं। ओके, मैं कल हाजिर हो जाता हूँ। जब आप आ ही गए हैं तो एक राय दे दीजिए। हुक्म कीजिए। मुझे डिवोर्स चाहिए। तो क्या है, करा देंगे डिवोर्स। हमारा तो काम ही कड़ी को तोड़ना और जोड़ना है। कितने दिनों में मिलेगा डिवोर्स? आप दिनों की बात करते हैं, हम चाहें तो चंद घंटों में दिला सकते हैं। नहीं वकील साहब, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है।
संजय को थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। कोई वक्त नहीं चाहिए, मैंने फैसला कर लिया है। आप पेपर्स तैयार करवा लीजिए, मैं साइन कर दूंगा। ओके। संजय और राखी का झगड़ा तलाक तक पहुंच गया। ओह माय गॉड, ये संजय क्या बेवकूफी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। संजय, संजय ये सब क्या है? वही जो तू चाहता था। देख संजय, आंखों से देखी हुई हर चीज सच नहीं होती। आंखें कभी कभी धोखा भी खा लेती हैं। सही कह रहा है तू। मेरी आंखें धोखा खा गई तुझे पहचानने में और राखी के चरित्र को जानने में। संजय, अरे संजय, हमारे पवित्र रिश्ते को गलत नजर से मत देख। राखी देवी है, देवी। और तू उसका देवता। संजय, अच्छी जोड़ी है। संजय, क्यों? सच्चाई कड़वी लग रही है? अरे नहीं यार, सच्चाई ये नहीं है जो तू समझ रहा है। सच्चाई वो है जो राखी कहती है। अरे जरा सी गलतफहमी के लिए तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया। संजय, मेरी एक बात सुन, तू जो गुल खिला रहा है उसका क्या, उसका फैसला कौन करेगा? क्या किया है मैंने? क्या किया है तूने संजय? अरे पत्नी के रहते हुए दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखना कहां का इंसाफ है? उसके भरोसे उसकी वफा को ठेस पहुंचाना कहां का इंसाफ है? अरे पत्नी के रहते हुए दूसरी औरत के साथ रंगलियां मनाना कहां का इंसाफ है संजय? चोट पहुंची ना? जो बात सारी दुनिया दोहरा रही है, मैंने उसे सिर्फ कह दिया, तुमने मुझे तमाचा मार दी। और जो बात सच नहीं है उसको तू सच का नाम देने की कोशिश कर रहा है। तू जरा सोच हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी, हम क्या महसूस कर रहे होंगे। बहाने और मिसालें देकर अपने आप को फरिश्ता साबित करने की कोशिश मत करो तुम। देखो संजय, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना याद रखो कि तुम लोगों की नजरों में गिर रहे हो। अभी भी संभल सकते हो, लेकिन अगर आज नहीं संभले तो वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सच और झूठ की पहचान करना सीखो मेरे दोस्त, वरना एक दिन तुम अपनी खुद की पहचान खो दोगे।